हम इस वक्त खड़े हैं ये अरावली रेंज का ही हिस्सा है। अभी ब्लास्टिंग करने से हमारे 16 कुआं फैल हो गए और 600 ग्राम दरार आ रही हैं। ब्लास्ट होता है जब पहाड़ में तो क्या दिक्कत आपको आती है? धड़कन आवाज जी, आवाज बहुत तेज हो आवाज बहुत जाती तेज है। होती, हाँ जी। हमारा पीने के पानी तक की भी समस्या आ गई। हिरण, खरगोश, गादर, नीलगाय इतने पशु आया करते, आप सुंदर लगते थे, हम भी खुश होया करते। कोई जानवर नहीं है। प्रदूषण इतनी फैला दी कोई हिसाब नहीं। प्रदूषण बहुत ही नहीं है जारी जल्दी पशु चलता जी लाग दो आदमी को। हाथ दुख होता है, हाथ जोर चलता नहीं, सुनाई नहीं है कहीं, सरकार सुनाई नहीं कर रही। अरावलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग, 100 मीटर वाली न्यू डेफिनेशन के बाद थैंकफुली अरावलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट नहीं, आम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस माउंटेन रेंज और इसका असर पड़ रहा है बिकॉज सारे शोर शराबे और प्रोटेस्ट्स को देखते हुए फाइनली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को क्लियर डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अरावली हिल्स में कोई भी नया माइनिंग लीज अप्रूव ना किया जाए। मिनिस्ट्री का कहना है कि ये बैन पूरी अरावली रेंज पर लगेगा ताकि लैंडस्केप का नेचुरल शेप, इकोलॉजी और पहाड़ों की इंटेग्रिटी सेफ रहे और माइनिंग के थ्रू और डैमेज ना हो। लेकिन अरावली रेंज में कई जगहों पर कई सालों से जो माइनिंग ऑलरेडी चल रही है उसका क्या, ये समझने के लिए हम पहुंचे हरियाणा के गांव गुड़ाना। अरावली को कागज पर डिफाइन कर देना आसान है, लेकिन जो गांव इस पर जीते हैं उनके लिए ये हाइट से कहीं बढ़कर है। ये एक लाइफलाइन है। तो सवाल ये नहीं कि अरावली कितनी ऊंची है, सवाल ये है कि अगर ये चली गई तो बचेगा कौन, और इन गांव वालों का क्या होगा जिनके लिए ये एक लाइफलाइन है। और इसी वजह से यहाँ पर आकर के उन्हीं गांव वालों से उनकी अपनी परेशानी सुनने हम यहाँ पहुंचे हैं। ये एक बसा बसाया गांव है जहां से सिर्फ 500-700 मीटर दूर खड़ी अरावली की पहाड़ियों में कई साल पहले से माइनिंग का काम चल रहा है और ये मुद्दा उठने से कहीं पहले से यहाँ रहने वाले इस माइनिंग का नुकसान भुगत रहे हैं। कैसे, ये बताया हमें मनोज जी ने। मेरा नाम मनोज कुमार है जी और मैं 2017 से लड़ाई लड़ रहा हूँ अरावली के लिए। ये माइनिंग 2017 से चालू हो रही है कंटिन्यू आज तक। 24 घंटा मशीन चलती है और ये अभी ब्लास्टिंग करते हैं। सरकार ने पैसे चाहिए जी, और ये इसको पत्थर से डस्ट बनता है जो बज्जर बोलते हैं, और वो बज्जर अपने दिल्ली एनसीआर में जाता है, पुणों में मटेरियल के लिए जाता है। सरकार को पैसा अपने पैसे के लिए करती है। अभी ब्लास्टिंग करने से हमारे 16 कुआं फैल हो गए और 600 ग्राम दरार आ रही हैं। ब्लास्टिंग इतनी हैवी होती है, उससे बोर होते हैं, वो 500 फुट नीचे बोर होते हैं, वो बोर बिछ जाते हैं और हमारा फसलों में नुकसान होता है। 24 घंटा करते हैं ना, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसे बच्चों के लिए पढ़ाई में नुकसान होता है। पूरा पहाड़ अरावली में 10 साल हो मैंने लड़ाई लड़ती, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। अगर ये ऐसे ही टूटता रह गया तो सबसे पहले क्या खत्म होगा? सबसे पहले किस चीज पर असर? सबसे पहले हमारे पानी का खत्म होगा जी। पानी खत्म हो गया तो हम कैसे जिएंगे? पानी नीचे जाएंगे तो बीमारी भी होंगी ब्लास्टिंग से, पानी पीने का रस्सा हो जाएगा हमको। 22 हेक्टेयर की ऑक्शन के नाम से पिचोपा पहाड़ का ऑक्शन करवा के और उसके रूप में ज़बरदस्ती गुंडागर्दी बदमाशी से 26-27 हेक्टेयर गुड़ाना की सीमा लांग करके ज़बरदस्ती बदमाशी से हमारे पहाड़ को 600 फुट नीचे से और 600 फुट की हाइट तक पहाड़ को खुर्द मुर्द कर दिया।
जिस जगह हम थे वहाँ से माइनिंग के लिए खड़ी मशीन साफ दिखाई दे रही थी। बताया गया कि शायद हम लोगों को देखकर ये माइनिंग फिलहाल बंद की गई। इसके अलावा एक वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त ग्रैब 4 लगा था, जिससे दिन में ना करके ये रात को चोरी से माइनिंग करते हैं। अब तो ये कुछ आपको नामात्र गाड़ियां दिखाई देते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, हाइड्रा वगैरह, पोपलैंड वगैरह दिन रात चली रहती हैं। हमारा पीने के पानी तक की भी समस्या आ गई। अब हम पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? सच पूछिए तो इनके लिए ये कोई एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है, ये घर का मामला है। ये पहाड़ियाँ उनका घर है, उनका बचपन है, जो उनकी नजरों के सामने देखते देखते गायब हुआ जा रहा है। हम हमारे रिलेटिव वगैरह को पूर्वजों की पुरानी धरोहर दिखाने के लिए, भाई हमारे गांव में पहाड़ है, तो हमारे रिश्तेदार वगैरह, हमारे दूर दराज से, अदर स्टेटों से लोग यहाँ देखने के लिए आते थे। जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं वो भी पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, तो आवाज भर सी जा रही है। मेरा नाम कृपाल सिंह जी है। मैं 70 साल का रहा हूँ। जब से इस पहाड़ में हर बात से अवगत है, सब बातों में जानता हूँ, सब देखी आँखों से। इसमें पहाड़ में इतने पेड़ पौधे थे जिससे हमारे बरसात ज़्यादा होती है। ये पेड़ पौधे कटने के बाद में हमारे बरसात में भी कमी आई है। यहाँ जी हिरण, खरगोश, गादर, चरख, रोड, नीलगाय, इतनी पशु आया करते। हम आते यहाँ, इधर भाग गए, सुंदर लगते थे, हम भी खुश होया करते। कोई जानवर नहीं है, सब भाग गए, मार दिया, मर गया, कोई नहीं। हाँ दुख होता है, हाँ जोर चलता नहीं, सुना ही नहीं है कहीं, पता सुना ही नहीं कभी। मेरा जी सत्यावर्थ। कितने सालों से यहाँ आप रह रहे हैं? मेरी उम्र होली 75 साल। ये पहाड़ कितनी ऊंचाई थी उड़े, लेकिन जिससे तहीं ले गया। प्रदूषण इतनी फैला दी, कोई हिसाब नहीं। पहले कितनी हरियाली रहा करती थी? पहले बहुत इतनी हरियाली रहती, पशु चलता, जी लाग दो आदमी को, आदमी आऊँगा तो जी लाग दो, हर देख के कंट्रोल करवाओगी तो मौत कर हो गया, शमशान घाटे हो गए वो। अब डर लगता है ये हाँ, सब देख करके कि हाँ डर लगा जी, नीचे देख दी, डर लग गया, पढ़ना था बहुत, डर लगा था। देखिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास के लिए माइनिंग जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहाँ होनी चाहिए, रिहायशी इलाकों से कितनी दूर होनी चाहिए, हर चीज के नियम तय हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि इन नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा। जो डॉक्यूमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से है कि रूल को कोई फॉलो नहीं करे। हाँ, कि इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। रूल ये है कि विद इन 500 मीटर्स ऑफ सच साइट्स vulnerable to blasting vibrations, avoidance of use of explosives and adoption of alternative means of mineral extraction। तो बेसिकली कि 500 मीटर के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मकान हो ऐसे उनके, हाँ, उसे बचना लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो ये रूल में लिखा हुआ है, लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा है। यही आप कह रहे हैं। The impact zone shall be 5 किलोमीटर from the boundary of mine lease area for such insurance policy। अच्छा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है कि अगर इस माइनिंग की वजह से प्रदूषण जो भी होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस है। लेकिन कुछ नहीं दे रहा। आपने धरातल पर देखा है, हमको कुछ नहीं दे रहा। 5 किलोमीटर तो जो आती है, हमारा यहाँ तो 700 मीटर है। हाँ, मतलब 5 किलोमीटर तो दूर की बात है, आप 700 मीटर पे ही रह रहे हैं, लेकिन तब भी आपको किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये अरावली क्षेत्र है जिनू। गांव के इतने करीब माइनिंग रुकवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे मनोज जी के पास एक एक डॉक्यूमेंट और सबूत है। ये डॉट लाइन है, या हदबंदी बोलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की, या हदबंदी है। ठीक है, ये हमारा पहाड़ है सारा अरावली में। ठीक है, ये हमारी जमीन है 87 बीघा 3 विसवा मलखेत। ठीक है, इनमें पढ़ रहे हैं, सारा अरावली में पढ़ रहे हैं। ये वरेन घुस गए जी, चलना था इससे इन्हें पत्थर नहीं, इन्हें रेता है, इसलिए वरेन सारा पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया जो। ठीक है, लेकिन ये आप लोग का ये है पूरा इवरत है, इतना माइनिंग होगी जी हमारा। ये नाम रहे पूरा, ये इवरत है सारी। देखो, आपने इनको निशान लगाए थे कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हो रही है वहाँ पर भी। 110 नंबर है जी, इसमें होनी चाहिए। 22.4 हेक्टेयर होना चाहिए था।
इसमें लेकिन अलग, mining- हाँ ये बढ़कर मिल रहा है। इसमें 57,200 पौधे लगे हुए थे। वायरस कंपनी ने गोडाना पहाड़ का अवैध खनन करके पहले से करने के तोड़े, लिए हाँ। पहले तो 57,200 पौधा काट के खत्म कर दिया। काटे, उसके बाद ये 31 कनाल 2 मरला जमीन में अवैध करे हैं। अवैध खनन भी हाँ करे। उसके मैंने जुर्माना लगाया था, इतना टन गोडाना पाड़ लिया था। 43,228 टन मैट्रिक टन पाड़ा था उन्हें। ठीक है, 83,976 रुपया गोडाना का था। ठीक है जी। ये मिलना था गुडाना। हाँ, ये कुछ नहीं दिया गाँव को हमारे। मिलना था लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। नाप, गिनती, ज्योग्राफी, नंबर समझने में वक्त ज्यादा लगता, तो बस ये समझ लिया कि इनका मोटा मोटा आरोप यही है कि यहाँ लीगल तौर पे माइनिंग की जो तय लिमिट है उससे कहीं ज्यादा हो रही है। नतीजा, इससे किसी के कुएं सूख रहे हैं तो कहीं ट्यूबवेल के पाइप फट जा रहे हैं। ये सूखा पड़ा है, ले देख बाठा गिर के देखो, ये ले सूखा, इसमें पानी खत्म हो गया। पूरा पानी खत्म हो हाँ, गया। पूरा पानी खत्म हो गया। नहीं तो उसकी हाँ, जो ब्लास्टिंग के हो कारण। रही है, उसकी वजह से ये हाँ, पानी उसके खत्म कारण ये हो गया। फिर कैसे एक बार बताएंगे कैसे होता है ये जी ये क्या है, ब्लास्टिंग जो ये पत्थर जो नीचे काटता जाएगा उतना नीचे पानी जाता है। अच्छा, पानी का लेवल नीचे हाँ, होता नीचे जा होता रहा है। जाएगा। तो पानी का लेवल नीचे होने की वजह से जो आसपास के ये कुएं बने हुए हैं उसका भी उनमें हो गया कि वो दोड़ा माइनिंग है, उसमें हमने पानी लगा दिया, वहाँ से 25 मोटर बहाना पानी काटी गई, उससे ये नीचे चला गया। और ये आ जाओ, इसने ये ट्यूबवेल अलग, फिर दोबारा अलग ट्यूबवेल बनाया जी। गरीब आदमी है, कोई उनके सहारा नहीं है। जो बना बनाया एक नेचुरल रिसोर्स था, कुआं था, वो बेकार हो गया और फिर पैसे दे करके नया ट्यूबवेल बनवाने जो पड़ रहे हैं उसने लोग। बोला ले लड़की, ब्लास्टिंग होने के कारण ये बिच गया तो ये लगड़े नहीं रहा, ऐसे ही नहीं फंस गया, ये आंगली नहीं लगड़े, ऐसे नहीं। 40,000 रुपये नई मोटर के आते हैं, 20,000 रुपये की ये डोरी आती है। ठीक है, और कम से कम 2,000 रुपये का एक पाइप आता है। 20 पाइप होते हैं, देख लो ये कितने हो गए जी। लगभग एक किसान बनाता है ना 10 लाख रुपया में, हाँ 10 लाख रुपया में नया बोर होता है। पानी की दिक्कत तो अपनी जगह, लोगों के घरों में दरारें भी आ रही हैं। ये जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पे दरार आती है, वहाँ पे जब माइनिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है, वो कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग कितना दूर है? यहाँ से लगभग 800 मीटर है। 800 मीटर पे ही हो जाता है। हाँ, 800 मीटर पर है। तो जब माइनिंग के लिए यहाँ शुरू होता है, ब्लास्ट शुरू होता है, हाँ, तो उसका ये देखो, असर दिखता है। हाँ, ये सारा दरार आगे तो आ जाओ जी, ये देख सारा रहे हैं, ये। आगे आओ सर, ये दिखाते हो, चलो आ जाओ। ये देखो ऊपर कर भी आ रही है, दरार आ रही है, देखो ऊपर नीचे सारी दरार आ रही है। ठीक है, बार बार कमरा नहीं बनता, हमारे से तो नहीं बना, हम तो गरीब जमींदार हैं। आगे तो आ जाओ, ये देख लो जी कितनी जगह छोड़ रखा है। मैंने कैमरा भी अपने इसलिए लगा रखे हैं, वही कल न्यू का झूठ से सच्चाई है, कैमरा भी मैंने वैसे न्यू लगा रखे। मैं अपने आवाज़ उठाता हूँ, मैंने उनको माइनिंग वाला सी भी डर है, भाई रात में अटैक कर सकते हैं कि मुद्दा उठाएगा, तो इसलिए मैंने कैमरा भी लगा रखे। डर है आपको कि आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो कोई आप पर अटैक कर हाँ, तो इसलिए मैंने कैमरे लगा रखे। एक आपकी कहानी और इसी तरह कितने और लोग होंगे? ये जी हमारे गांव में और सिर्फ 600 घर हैं। सिर्फ आपके एक गांव में, गुडाना। हाँ, गुडाना में। यहाँ पे 600 घर हैं जो इस माइनिंग से अफेक्टेड हैं। पहाड़ की वजह से जी सारा दोनों कमरे में, रसोई में और बरामदे में सारे मकान में तरेड़ आ रही थी। दरारें आ रही हैं आपके? दरारें आ रही जी, पटन कब है पूरा जी। ब्लास्ट होता है जब पहाड़ में, तो क्या दिक्कत आपको आती है? एक महिला है, आप घर संभालती हैं, किस तरह की दिक्कत आती है? सारी लड़की दिक्कत आओ जी, धड़कन आओ जी, आवाज बहुत तेज आवाज हो बहुत जाती तेज है। होती है। हाँ जी, जमीन हिलती है कुछ? हाँ जमीन की धड़कन, जमीन हिलती है हाँ जी। तो डर लगता है ये बर्तन भी कभी हिल हाँ, जाते हैं? हिल जी, उतनी बर्तन हिलिया जी, धड़कन था जी। हाँ, तो जब इतनी दरारें हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कभी मकान ही हाँ ना जी, ढह डर जाए? लगा से जी, अरे डर लगा से जी, कोई मकान पड़ सका जी, बह रहे जी। अगर कभी हो गया ऐसा, मकान गिर गया, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी, तड़े दबा और क्या करेंगे जी। क्या जी, सारे आदमी कट कट के आवाज़ सुनती है, गाड़ी पॉपुलेट चलती है ना, वो आवाज़ फिरती है, उससे ब्रोकन से आवाज़ आती है सारी रात। तो वहाँ ब्लास्ट होता है, पूरा ये थर आती थर है थर तो जी 5 किलोमीटर में चला है। हम लोग का नारे जो जेसीबी पॉपुलेट गाड़ी में गालती है, उसकी आवाज़ आती है। एक वो ब्रोकर होता है, वो वाइब्रेशन करता है, उसकी भी कट 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 की आवाज़ आती है सारी रात।
तो इस वक्त वो माइनिंग रुकी हुई है क्योंकि ये पोल्यूशन के pollution कारण। ग्रैब 4 लगा हुआ है। वो भी ना रात को चोरी करते हैं जी। और रात को तब भी हो रही है। हाँ, अभी रात भी? को चोरी करते हैं। इनका खुद का क्रेशर है। 10-12 गाड़ी भर लेते हैं। 10-12 गाड़ी आज समझ ले, ये समझ ले पहले 500 रुपया में बिक रही है, 800 रुपया में बिक रहा है। तो कोई चीज़ की कमी है ना, ये खुद आपको क्रेशरों पर रात में चोरी करते हैं। यही नहीं, गांव वालों की रोजी रोटी का जरिया उनके मासूम पशु भी माइनिंग से परेशान हैं। जो माइनिंग की वजह से ब्लास्ट होता है उसमें ये पशु जो हैं, जो गाय भैंस, इनका भी इन नुकसान सबको हो, भी शारीरिक नुकसान होगा जी। हाँ, इनको किस तरह का नुकसान? इनका जी समझ ले कोई आगे के हो रही हो, गर्भ समझ ले प्रेग्नेंट हो रही हो, तो अगर ये उसमें प्रेग्नेंट होती हाँ, है उसमें तो नुकसान फिर होता ये है। जो ब्लास्ट होता है उसे उससे हाँ शरीर में वो होती है। ये अपनी भैंसे है जी। मैं इसको अपने भीड़ लगता है वो पहाड़ में, उसमें चराने के लिए ले गया था और उसमें ब्लास्टिंग होने के कारण को पत्थर लग गया, क्या लग गया है ये देखो जी, आपने चला के दिखा दूँगा बस। आजा, चला भी नहीं जानता जी, ये देखो। इन सबका गुस्सा होना, कंप्लेंट करना लाजमी है, लेकिन ये भी बात है कि हजारों गांवों में एक इनकी परेशानी समंदर में एक बूंद जैसी है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ऐसे न जाने कितने और गांव इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। नई माइनिंग लीज ना देना अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन पहले से जूझ रहे गांव पर भी नजर डालनी जरूरी है। और अब आवाज उठी है तो इंसाफ की उम्मीद भी बढ़ी है। हमारी तो आप लोगों से यही गुजारिश है, सरकार ने और इन मंत्री संतरियों ने तो हमारी कोई आवाज़ सुनाई नहीं। हम अगर आप हमारी आवाज़ की सुनवाई करेंगे, हम और हमारे बच्चे भी आपके आभार व्यक्त करते रहेंगे।